हे गाइस, वेलकम टू चैनल A1 एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर फिजिक्स का पूरा इवैल्यूएशन प्लान आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का एक पेपर देखेंगे विद फुल सोल्यूशन, जो कि आपको यहाँ पर विद फुल सोल्यूशन PDF भी मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेने हैं, जो कि आपके पेपर में सेम आपको देखने को मिल जाएंगे। देन वन सेकंड, आपको जो कि नवनीत का 2023 का एक PDF सेट है, ठीक है ना, जो कि ओवरऑल लगभग 170 to 190 रुपीज़ में आपको ओवरऑल मिलता है। वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों फीचर्स हो गए। एंड सेकंड थर्ड वन, यहाँ पर आपको जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आपको टिक मार्क करके एक बार चेकआउट कर लेने हैं। यस गाइस, विद सॉल्यूशन में आपको PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इवैल्यूएशन प्लान देख लेते हैं। अगर एक यहाँ पर आपने यह बम्पर वीडियो देख लिया, ठीक है, लगभग 15 to 20 मिनट्स ओनली, तो एक वीडियो आपने अगर देख लिया तो आपका पूरा यहाँ पर डाउट क्लियर होने वाला है। प्लस आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं, विथ आपको फ्री PDF मिलने वाला है, नवनीत का आपको एक सेट मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इवैल्यूएशन प्लान पता होगा, जो कि 70 मार्क्स के लिए आपका 3 आवर यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल आपका पूरा यहाँ पर 100 मार्क्स का प्लान पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैटर्न पता होना चाहिए। इन शॉर्ट हम पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे पेपर सेट की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन 2, क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन, आपका फिजिक्स का एग्जाम है। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन डिवाइडेड ABCD। तो ए में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड देन वन वेरी शॉर्ट आंसर, MCQ एंड VSA, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है आपके सेक्शन फर्स्ट में, जो कि 10 और टोटल 8 मार्क्स, और विथ ऑप्शन आप देख सकते हो 10 और 8 मार्क्स। तो आपको यहाँ पर और क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। देन वन बी, सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 to क्वेश्चन 14, 8 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। तो आपको टोटल यहाँ पर 16 और विथ और के साथ 24 मार्क्स के लिए। तो आपका जो B, C और D सेक्शन है और टोटल मिला के विथ मार्क्स तो 70 आप पकड़ के चलिए, और आप और क्वेश्चन पकड़ के 98 मार्क्स टोटल होते हैं। तो मार्क्स विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का पूरा पेपर आपका फिजिक्स का आने वाला है। तो आपको यहाँ पर 70 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने आने के ओवरऑल आपको 70 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और फुल गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स, यह वीडियो देखने के बाद फुल स्ट्रैटेजी के साथ आप 70 आउट ऑफ 70 का पेपर सॉल्व करके आएंगे। यस गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया अपना प्लान। तो फाइनली यहाँ पर आगे बढ़ते हैं पेपर सेट प्लस यहाँ पर विथ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने यह भी चेकआउट किया होगा कि चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन क्वेश्चन पेपर, आपके जो चैप्टर है जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनमें से कौन कौन से एक बार टिक कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मार्क्स विद ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर। मार्क्स विद ऑप्शन जो हाईएस्ट चैप्टर है आपका 7 मार्क्स का है, ठीक है ना। 7 और 6 मार्क्स के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, और विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट इसका निकाल लेना है फटाक से। आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल पूरे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही आपको पासिंग के लिए करने पड़ेंगे। तो चलिए, और हाँ, फाइनली एक गुड न्यूज़ आपको दे दूँ, जो कि हर एक छात्र, हर एक कैंडिडेट मेरे को यहाँ पर नवनीत 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट का PDF यहाँ पर ओवरऑल बता रहा था कि सर हमको PDF चाहिए, बहुत ही हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंस है PDF के लिए। तो आप देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल एक PDF तैयार किया है, जो कि 2023 और सभी सब्जेक्ट का, विथ फिजिक्स नहीं, सभी सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री हो गया, मैथ होगा, आपका ओवरऑल जितने सारे सब्जेक्ट थे 12 के, आर्ट्स कैंडिडेट, कॉमर्स कैंडिडेट, ओवरऑल सभी स्ट्रीम के कैंडिडेट, आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल PDF मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर। इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ, जो कि बहुत ही हाईएस्ट लेवल, और सभी छात्र यहाँ पर यही ओवरऑल जो नवनीत का सेट है इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे मार्क्स लेकर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्राइस है 170, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। और A1 एकेडमी के जो भी सब्सक्राइबर होंगे, ठीक है ना, A1 एकेडमी के जो भी सब्सक्राइबर है सभी को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यह जो PDF है मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा गाइज। और हाँ, आप वीडियो देखते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन पे क्लिक करके कोई कमेंट अच्छी खासी नहीं करते हो। तो आपको तीनों चीज़ें करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि इस प्रकार आप यहाँ पर PDF विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बिना देर के यहाँ पर पेपर को कर लेते हैं स्टार्ट।
तो गाइज़ ये जो फिजिक्स का पेपर है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पर 3 आवर आप देख सकते हो। पार्ट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर विथ फुल सॉल्यूशन एंड मार्किंग स्कीम पैटर्न। मार्किंग यानी कि किस प्रकार आपको मार्क्स दिए जाते हैं। सेक्शन 1 यानी कि सेक्शन A B C और D आपको पूरे यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पर फिजिकल कंटेंट भी देखने को मिल जाएंगे, लॉग टेबल भी आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर में आपको मिल जाता है। और कुछ फिजिकल कंटेंट जैसे कि पाई की वैल्यू हो गई, जी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको हर बार दे रखी होती है। तो चलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है, मैं स्लो कर देता हूँ और आप सभी को पूरा वीडियो देख लेना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर PDF मिल रहा है तो आप वीडियो ना देखें। वीडियो के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इंपॉर्टेंट करके टिक मार्क करके देने वाला हूँ, उसे भी आप टिक मार्क करके रखिएगा। यस गाइस, ओवरऑल सेक्शन A के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। 10 मार्क्स के लिए आपको सेक्शन A दे रखा है और आपको यहाँ पर ओवरऑल MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेता हूँ ओवरऑल कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर। लगभग 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं MCQ टाइप और 10 के 10 ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं श्योर आपको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस टाइम का जो पेपर था मार्च 2022 का वो भी मैं आपका लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए यहाँ पर ओवरऑल मैं आपको आंसरिंग भी बताता हूँ किस टाइप यहाँ पर आंसरिंग दे रखी है इनके सभी के, जो कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आंसर कहाँ देखने को मिल जाएंगे। देखिए आप सबसे पहले तो 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दे रखे, जो कि फर्स्ट का आंसर C है, सेकंड का आंसर C है। तो आपको यहाँ पर MCQ के आंसर देख लेना है, ठीक है ना। हर एक MCQ में आपको बताऊँगा नहीं कि ओवरऑल पढ़ के कि यह MCQ का यह आंसर है, आपको PDF मिलती है, आपको वह देख लेना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन। और हाँ, ये MCQ का क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन MCQ के सभी ओवरऑल जो छात्र होते हैं या फिर ओवरऑल सभी के क्लास में एग्जाम के समय लास्ट में सभी लोग एक दूसरे को पूछते हैं। तो MCQ का कोई भरोसा नहीं है, तो MCQ के मत जाइए। ओवरऑल आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि आपको खुद से लिखने होते हैं। वही आपकी ओवरऑल पासिंग और आपके आउट ऑफ मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, जो आप खुद से लिखते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ MCQ इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया आपका। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। आपको दे रखी है यहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड और आपको एक x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दे रखा है और राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। इस टाइप आपको एक्सप्रेशन लिखने को आता है, ठीक है ना। एक्सप्रेशन लिखने को आपको हमखास आता है 1 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर ईजी होता है, ठीक है, लिखना आपको ईजी होता है, इसीलिए एक मार्क्स के लिए आपको ईजिली वह पूछ देता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल देखने को मिल जाएंगे और न्यूमेरिकल। तो थ्योरेटिकल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और थ्योरेटिकल आप खुद से भी लिख सकते हो। बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि यहाँ पर थ्योरेटिकल टाइप होते हैं, तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बहुत सारे स्टूडेंट अवॉइड करते हैं, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमखास ओवरऑल सॉल्व करना है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो कि न्यूमेरिकल और आपके थ्योरेटिकल, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अवॉइड नहीं करना, आपको थ्योरेटिकल फुल लिखना है और न्यूमेरिकल को थोड़ा अवॉइड करते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रेफरेंस दीजिए कि आपको थ्योरेटिकल फुल क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। फिर आप न्यूमेरिकल के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि इजी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेंदी भी आ जाते हैं। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पूछा है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए सिंपल आपने यहाँ पर यही लिखना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ अ मशीन कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑयल फील्ड सिलेंडर। और आप देख सकते हो यहाँ पर इट इज़ यूज फॉर द लिफ्टिंग ऑफ हेवी ऑब्जेक्ट। किसी को नहीं पता, मेरे को बताइए किसको नहीं पता इसके बारे में। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में सभी को पता होता है और पेपर आप सभी के ओर देखकर बनाया जाता है, न कि ओनली ब्रिलियंट स्टूडेंट। व्हाट इज़ द हीट इंजन, हीट इंजन के बारे में कौन नहीं जानता, मुझे बताइए। ओवरऑल इतना आपको लिख लेना है, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पढ़ के भी आपको बताने वाला हूँ। At which position is the restoring force acting on a particle executing the linear SHM half its maximum value? Yes guys, this question also important और आप ज़रूर देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, अगर आता है तो आपको लिखना है। व्हाट इज़ द, आप देखिए यहाँ पर वाइटलेस करंट क्या होता है, वाइटलेस करंट क्या होता है, आपको ओवरऑल इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि आप इजीली खुद से भी लिख सकते हो। द करंट दैट डज नॉट लीड टू पावर कंजप्शन इज कॉल्ड वाइटलेस करंट। जिसमें कोई यहाँ पर करंट एग्जिस्ट नहीं करता उसे कहते हैं वाइटलेस करंट। और थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा के लिख लेना है, ठीक है ना। यस गाइस, जो कि यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर विच कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड बाय द
लेड, ओके, LED। देन वन आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कि इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जो कि द लीड, द कलर ऑफ द लाइट, that is the wavelength of emitted by the lead depend on the compound semiconductor material used and its composition and doping level. This also question is most important for our next exam यानी कि फिजिक्स वाली, ठीक है। देन वन, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, आपको दे रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन होल्ड, एंड देन फाइंड इस पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम स्टेट। तो गाइज आप देख सकते हो इस टाइप भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप मेथड देख लीजिएगा। देन वन क्वेश्चन 8, आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज C1, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको इस टाइप यहाँ पर ओवरऑल एक पूरा मेथड लिख के क्वेश्चन का आंसर करना है। 1 मार्क्स के लिए सिंपल इजी इतना ही लिखना है। अब सेक्शन बी जो कि 16 मार्क्स कैरी करता है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सेक्शन बी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थ्योरेटिकल हर एक स्टूडेंट को लिखना आसान होता है, तो वह क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आप सभी को वीडियो पूरा देखना है। और हाँ गाइस, हर एक छात्रों को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेपर है यानी कि प्रीवियस ईयर का मार्च 2022 का, वह आपके लिए यहाँ पर लगभग आज या फिर कल शाम में डाल दिया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हर बार बोर्ड रिपीट करता है और हर बार बोर्ड कोई ना कोई एग्जाम पेपर में यानी कि गलतियाँ भी कर देता है, जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स स्टूडेंट को मिलते हैं और मिलने भी चाहिए। तो आप सभी के लिए ओवरऑल एक गुड न्यूज़ है, आपके जो प्रीवियस 2 ही पेपर हुए हैं, 2 पेपर में कोई ना कोई गड़बड़ है, तो आप सभी को उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। डोंट वरी, चलिए आगे बढ़ते हैं ओवरऑल। तो सबसे पहले आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। और हर बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ब्लैक बॉडी पर हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए देखने को मिलता है। इस बार भी आप ब्लैक बॉडी को इंपॉर्टेंस दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। 2 मार्क्स के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आप देखिए किस टाइप लिखी है। तो एक के लिए आपको हाफ मार्क्स, सेकंड के लिए हाफ मार्क्स, तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे 2 मार्क्स के लिए। आप देखिए थोड़ा 1-2 पॉइंट आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। देन व्हाट आर द स्टेप, आप देखिए दिन वन, व्हाट आर द स्टेप थ्रू विच रेफ्रिजरेंट गोज इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप देखिए यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, व्हाट आर द स्टेप थ्रू द विच रेफ्रिजरेंट गोज इन वन कंप्लीट साइकिल। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा और एक बार पूरे पॉइंट पढ़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं, व्हाट इज़ द डायमैग्नेटिक मटेरियल गिव टू एग्जाम्पल। अब देखिए आपको इस 2 फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 एग्जाम के लिए आपको 1 मार्क्स और आपका व्हाट इज़ द डायमैग्नेटिक मटेरियल आपका 1 मार्क्स। शायद आपको ओनली सिंपली एक डेफिनेशन लिखनी है, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपने खुद के मन से ही डेफिनेशन बना देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको थोड़ा ओवरऑल फिजिक्स कंसेप्ट यूज़ करके डेफिनेशन बनानी होगी। जैसे कि आप देख सकते हो, अ मटेरियल विच weakly repelled by a magnet and whose atom molecule do not possess a net magnetic moment in the absence of an external magnetic field is called as a diamagnetic material। और आपको सिंपली उसके एग्जाम्पल लिख देने होंगे कि 2 एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। आप देखिए कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं, तो आपको ओनली 2 एग्जाम्पल लिख देने हैं। चलिए आ जाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको ड्रॉ नीड रे डायग्राम, और एक डायग्राम पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए बनता है और इजी होता है। अब आपको यह इंपॉर्टेंट है, आप देखिए जैसे कि ड्रॉ नीड रे डायग्राम आपको पूछिए, शोइंग हाउ टू कोहेरेंट सोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। आप देखिए यहाँ पर एक मिरर दे रखा है आपको, तो यह जो आपको प्रीवियस टाइम भी क्वेश्चन आया था एक 2 मार्क्स के लिए डायग्राम का, वो भी आप देख के जाइएगा। वैसे तो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आंसर में ओनली रे डायग्राम, इसी टाइप आपकी एक रे डायग्राम होती है सिंपली, लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको डायग्राम बिल्कुल सही प्रकार, और आपको यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर एस क्या होता है, एस डैश आर क्या होता है, वो डिनोट करना है आपको। जैसे कि डायग्रामेटिक देखिए आप 1 मार्क्स लेबलिंग के लिए और आपको डायग्राम के लिए 1 मार्क्स दे रखा है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको ओवरऑल सभी सही प्रकार के डायग्राम निकाल कर उनको आपको नेम भी मेंशन करना है। क्वेश्चन 7, यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। यूजिंग एम्पियर्स लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन नियर अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट इनफाइनेटली लॉन्ग वायर।
आपको एम्पियर्स लॉ पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है। देन वन एम्पियर्स लॉ का आपको एक ओवरऑल इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि आप देख सकते हो कि कंसीडर करना पड़ेगा आपको पी एज अ डिस्टेंस और ओवरऑल एक थोड़ी सी यहाँ पर डायग्राम निकाल कर ओवरऑल पूरा सॉल्व करके मेथड आपको फाइनली आंसर निकालना होता है कि दिस इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशन फाइनली जो बनता है आप देखिए क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। फाइनली आपको इस टाइप क्वेश्चन बनेगा, जो कि आप देख सकते हो यूजिंग एम्पियर्स लॉ आपको यहाँ पर आया हुआ है, जो कि आपको ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बार आप पूरा एक मेथड चेकआउट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके रखिएगा, आपको यहाँ पर रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्टेट द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट एंड एक्सप्रेस देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंज लॉ। आपका लेंज लॉ आया है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन लेंज लॉ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या प्रिंसिपल है उसका एक बार डेफिनेशन सहित आप थोड़ा पॉइंट लिख सके उतना देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंट, यस दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपेयर द रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंट्स, दोनों जो है आपको यहाँ पर डिफरेंसेस भी आ सकता है, और दोनों को आपको यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेना है कि कंपेयर द रेजिस्टेंस के क्या पॉइंट है और रिएक्टेंट के क्या पॉइंट है। ठीक है, आफ्टर देन आप देखिए एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनता है आपको कि व्हेन इट रीचेज द फुट ऑफ द प्लेन, और क्वेश्चन देखिए किस टाइप आया हुआ है, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 0.1 m rolls down an inclined plane and height 3 मीटर, कैलकुलेट इस रोटेशनल एनर्जी, यस कैलकुलेट दी रोटेशनल एनर्जी। आप इंपॉर्टेंस करके रखिए कि रोटेशनल एनर्जी का 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए आपको न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जिसका आंसर जूल में आपको दे रखा है। फिर एक कैलकुलेट आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है थ्रू द एयर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर भी आपको दे रखी है। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप ऑफ अ डायमीटर 1 मिलीमीटर। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, आपको ओनली यहाँ पर निकालना है। तो बाय स्टोक्स लॉ आप निकाल सकते हो, आप देख सकते हो कि बाय स्टोक्स लॉ द विस्कस फोर्स ऑफ द रेन ड्रॉप इज यहाँ पर दे रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, देन वन सोनोमीटर का क्वेश्चन होता है, जो कि हर बार आता है। सोनोमीटर का भी इंपॉर्टेंट है, आपको ओनली एक बार फटाक से जो न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलेज होते हैं उसको एक बार चेकआउट कर लेना है। ठीक है, और जाते समय आपको एक बार पढ़ लेना है ज़रूर। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओहम एंड इट्स शंट इज़ 2 ओहम, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट। शंट की वैल्यू भी निकालने के लिए आती है आपको, सिंपली 2 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 2 पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशंस, डी ब्रोगली का पूरा जो कंसेप्ट है एक बार डेफिनेशन सहित प्रिंसिपल सहित एक बार चेकआउट करना है आपको। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जो कि तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन सी अपने आप में लगभग 24 मार्क्स कैरी करता है, और हाँ गाइज इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लिख सकते हो खुद से और खुद के मन से भी। यहाँ पर आप सेक्शन सी में ज़्यादातर मार्क्स कवर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें के लगभग 5 क्वेश्चन तो हर एक छात्रों को यहाँ पर आने चाहिए खुद के बेसिस पर। ठीक है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक मार्क कर लीजिए, और हाँ वीडियो पूरा आपको यहाँ पर वॉच करना है एंड तक। चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन सी में का फर्स्ट क्वेश्चन। गिव द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और आपको 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूरा इक्वेशन एक बार चेक कर लेना है। फाइनली आपको इस टाइप भी यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको इस टाइप एक्सप्लेनेशन भी देना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इसको फाइनली आपको 1 मार्क्स यहाँ पर इसी इक्वेशन को कैरी करना होता है, तो इस इक्वेशन को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस explanation and in this answer. Okay, then 116 draw a neat circuit diagram of a transistor CE amplifier and explain its working। आपको यहाँ पर ओवरऑल एक नीट डायग्राम और देन वन आपको ट्रांजिस्टर CE एम्पलीफायर एंड दिस वर्किंग आपको ओवरऑल लिखनी है। सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम और एम्पलीफायर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उस सभी के बारे में आपको लिखना होता है। फाइनली यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखी होंगी, यस दिस वन इज़ डायग्राम, और आपको इस टाइप डायग्राम भी लिख के थोड़ा वर्किंग भी आपको यहाँ पर शो अप कर लेना है, और सबको सेपरेट पॉइंट देके आपको पूरा एक्सप्लेनेशन लिख लेना है। यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आपको अगर ओवरऑल आउट ऑफ मार्क्स इस क्वेश्चन में यानी कि 3 आउट ऑफ 3 नहीं चाहिए, 2 मार्क्स भी चाहिए, या फिर जितने का भी क्वेश्चन होगा आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंसिपल
देन वन आपको एम्पलीफायर की डेफिनेशन या फिर थोड़ा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन और वर्किंग और एक डायग्राम थोड़ी सी लिख के आप 2 मार्क्स कमा सकते हो ईजिली, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 2 मार्क्स भी आपके लिए ज़्यादा होते हैं उस समय, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो उतना भी लिखे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए 70 नंबर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। दिस इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। यस, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन आपको हर बार आता है, और 3 मार्क्स के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको डिराइव के लिए आते हैं, तो आपको एक बार देख लेना है। ज़्यादा सर लेंथी क्वेश्चन नहीं है, आपको ओनली यहाँ पर एक देखिए जो कि प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट अ डेप्थ एच इज इक्वल टू आपको लिखना है वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरऑल थोड़े फार्मूले लगा के ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे देना है और डिराइव द इक्वेशन कर लेना है। आपने अगर डायग्राम भी लिख दी सही तरीके से ओवरऑल एक्सप्रेशन के साथ, या फिर आपने उनको ओवरऑल कुछ टाइटल वगैरह दे रखे हैं, यानी कि आप उनको नेम्स दे रखे हैं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, 2 मार्क्स आपको सिंपली मिल जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और क्वेश्चन आपको अगर आप ओवरऑल पूरा नहीं लिख पाते तो आपने आधा भी लिखा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 19 क्वेश्चन, जो कि एसएचएम आप देखिए डिफाइंड एंगुलर एसएचएम, और हर बार क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगुलर एसएचएम का। Define the angular SHM and state the differential equation of angular SHM. Hence, derive an expression for the period of angular SHM in the term of the torsion constant. Yes, torsion constant आपका जो डेफिनेशन है, आपको एंगुलर SHM की डेफिनेशन, फिर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, और फाइनली आपको दिस एक्सप्रेशंस फॉर द पीरियड इन टर्म ऑफ द टॉर्क्यू कांस्टेंट, और ये जो लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट स्टेटमेंट होता है, लाइन होती है, आपको लिखना ही है, ठीक है। देन वन नेक्स्ट, डिराइव द मॉल्स लॉ, ठीक है ना। अपना यहाँ पर ओवरऑल एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, जो कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन गाइस आप देखिए यहाँ पर आपको एक बार ओवरलुक कर लेना है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए लास्ट, और 21 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक बार चेकआउट कर लेना है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। और 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पैरामैग्नेटिज्म, तो आप एक बार क्या है पैरामैग्नेटिज्म एक बार देख लीजिए, इजीली टाइप है, और इसकी डेफिनेशन और इसका जो पूरा प्रोसीजर होता है, और जो बात आती है यहाँ पर डायग्रामेटिक भी आपको यहाँ पर इजीली शो अप कर सकते हो, यहाँ पर थोड़े एरो इधर उधर करके आप इसको लिख सकते हो। द इक्वेशन ऑन अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू आपको दे रखा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन एंड 0.1 सेकंड, ऑल द क्वांटिटीज एंड एक्सप्रेशन इन सीजीएस यूनिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि न्यूमेरिकल टाइप आपको डाटा दे रखा है, डाटा आपको पूरा डाटा यहाँ पर लिख देना है, और डाटा अभी आपने अगर लिख दिया क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर 1/2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और पूरा निकाल के यहाँ पर रख देना है, एक बार एक क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन 123 एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू, और आपको यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन एक्सपीरियंस, ओके। देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैग्नेटिक वैल्यू पर भी आपको, मैग्नेटिक फोर्स पर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार यहाँ पर जो कि इक्वेशन है एक बार चेकआउट कर लीजिएगा 1/2, आपको यहाँ पर इक्वेशन पूरा यहाँ पर देख लेना है। और फाइनली एक बात मैं आपको बोल दूँ, जो कि फाइनली जो आप आंसर निकालते हो, ठीक है, आप देखिए मार्किंग पैटर्न क्या होता है, जो कि यहाँ पर उन्होंने यूनिट भी लिखना है आपको, हाफ मार्क्स आपको फाइनली आंसर के लिए, हाफ मार्क्स आपको इक्वेशन के लिए, v इज इक्वल टू जो निकाला है आपने उसको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। और फाइनली आप जिस इक्वेशन से स्टार्ट कर लेते हो, या फिर जो भी आपने यहाँ पर ओवरऑल फार्मूला यूज़ करना है, आपको ओवरऑल इक्वेशन यूज़ करना है, वो आपको लिखना है, उसके भी आपको हाफ या फिर 1 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जामिन चेकर होते हैं, जो कि अगर आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ा सा भी समझ में आ जाता है, आपने गिवन डाटा लिख के एक आध इक्वेशन भी लिख दिया, तो भी आपका 1 मार्क्स पक्का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही से इक्वेशन लिख देना है। यहाँ पर 1/2 mv² इज इक्वल टू EV आपको यहाँ पर दे रखा है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। hypothetical thermodynamic cycle is shown in the figure and calculate the work done in 25 cycle.
यस गाइस, तो आप देखिए बहुत बार जो यहाँ पर हाइपोथेटिकल थर्मोडायनामिक वाला क्वेश्चन है अभी बहुत बार आता है। तो आप एक बार इसको देखिए, जैसे कि आपको फिगर में दे रखा है, और कैलकुलेट वर्क डन इन 25 साइकिल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इजी प्रोसेस होता है, एक बार अगर आपने देख लिया तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते 25 क्वेश्चन, जो कि यह भी आपको यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन वन साइकिल दे रखा है। तो कैलकुलेट द RMS करंट थ्रू द रजिस्टर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक बार आपको इक्वेशन देख लेना है, ठीक है ना। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पर इक्वेशन टाइप, न्यूमेरिकल टाइप में बहुत ही कम समय बर्बाद करते हैं। और हाँ, आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल सॉल्व करना है और फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आपको पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं पेपर सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल नहीं बनता। और अगर पेपर आने के आपका स्टार्ट है और आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, आपको गिवन डाटा दिख के यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ लेना है। अगर आपको आखिर में आता है तो आपको आखिर में सॉल्व करना है। तो चलिए, आपको यहाँ पर पूरा सेक्शन सी ओवरऑल मैंने समझा दिया है। सेक्शन सी तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए। अब आता है यहाँ पर सेक्शन डी, जो कि आपको ओनली 3 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, और 3 में मोस्ट प्रोबेबली कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाए जो कि आप खुद से लिख सकते हो। वैसे तो तीनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं, और अगर आपको पूरे नहीं आते तो भी आपको आधे आधे क्वेश्चन लिख के यहाँ पर आ जाना है। आप देखिए 27, आपको अ ब्लैंक सर्कुलर रोड इज़ डिज़ाइन फॉर अ ट्रैफिक मूविंग एंड एन ऑप्टिमम ऑफ और मोस्ट सेफ स्पीड आपको दे रखा है V0 एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ स्पीड विच विद अ व्हीकल कैन नेगोशिएट द कर्व विदाउट स्किडिंग। ठीक है, नेगोशिएट द कर्व विदाउट स्किडिंग आपको दे रखा है। पूरा गिवन डाटा आपको रखना है। आपको किस टाइप क्वेश्चन बनता है, एक डायग्रामेटिकल भी आप समझा सकते हो, और फाइनल आपको पूरा एक्सप्रेशन लिखना है इतना। और फाइनली आप देख सकते हो इक्वेशन 3 यूज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, और फाइनली इस क्वेश्चन बड़ा है तो आगे बढ़ते हैं। इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको देख लेना है एक बार पूरा स्टेप। 28 स्टेट द प्रिंसिपल, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मार्क्स करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिएगा, जो कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पर आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आप पोटेंशियोमीटर एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, प्रीवियस टाइम भी मे बी आया था पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चन। 2021 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वह भी आपको डाउनलोड करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ गाइस, जो कि मार्च 2022 में पेपर हुआ था विथ फुल सोल्यूशन PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ओवरऑल यानी कि आप ख़त्म होने वाला है, तो आपको यहाँ पर वीडियो को अंत तक वॉच करते रहना है। ठीक है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल बाय द कनेक्टिंग देम सेपरेटली। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। 1 मार्क आपको ओनली प्रिंसिपल के लिए मिल जाता है, और आपको थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके पूरा यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके रख देना है। तो फाइनली आपका 3 मार्क्स यहाँ पर हो गया। देन वन स्टेट एनी 4 अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ, ठीक है ना, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको 4 अजम्पशन के लिए यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं। तो यह जो क्वेश्चन ब्रेक हुआ मिलता है आपको 2-3 पार्ट में, वह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो आपको इस ब्रेकेबल क्वेश्चन जो होते हैं उसको अटेम्प्ट करना है। चाहे आप आधा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो तो भी आपके आधे मार्क्स बन जाते हैं। देन वन फाइनली यहाँ पर देखिए, आप डिफाइन करके आपको आया हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें का सेल्फ इंडक्टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों एक बार डेफिनेशन देख के जाने हैं, और उसी के ऊपर आपको थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आपको दोनों के डेफिनेशन देख लेना है। फाइनली आप देखिए 31st क्वेश्चन, जो कि स्टेट द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और हर बार रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी इंपॉर्टेंट अपने आप में रखना है। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप करके जाइएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द स्लोएस्ट वेवलेंथ इन द फास्ट चेन सीरीज आपको यहाँ पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। ओवरऑल पूरा आपको लिख लेना है कि फेलियर ऑफ द रुदरफोर्ड क्लासिकल प्लानिटरी मॉडल ऑफ द एटम, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा आपको यहाँ पर लिख के आना है। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर आप देखिए हमारा यहाँ पर पूरा सेक्शन, यहाँ पर आप बोल सकते हैं यहाँ पर पूरे D सेक्शन हमने यहाँ पर पूरे कवर कर लिए। और मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि फुल न्यूमेरिकल में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाफ क्वेश्चन होते हैं जो आप लिख सकते हो, जो कि आप थ्योरेटिकल टाइप आधे क्वेश्चन लिख सकते हो। जैसे कि कुछ क्वेश्चन के प्रिंसिपल हो गए, कुछ के एडवांटेज, कुछ के डिसएडवांटेज हो गए, और कुछ क्वेश्चन में आपको ओनली यही लिखना होता है कि उसके रिगार्डेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख देनी होती है। तो सेक्शन C और सेक्शन D बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, और आपको यहाँ पर बहुत सारे मार्क्स सेक्शन C और सेक्शन D से मिलने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको ओवरऑल जितने भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे उनको पूरे को अटेम्प्ट कर लेना है।
तो चलिए फाइनली जैसे कि A1 एकेडमी, जैसे कि मैंने कहा था आपको खुद को कि A1 एकेडमी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट नवनीत 21st मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट, वह भी फिजिक्स और हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कीमत नियर अबाउट 200 रुपये के आसपास है। तो गाइज़ आपको इन सभी PDF को किस प्रकार डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि znews24h.com का है। उस पर सभी पेपर, प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड पेपर विथ सॉल्यूशन, PDFs, पेपर पैटर्न सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यह PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा कि ओवरऑल फिजिक्स नवनीत PDF 2023, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है वहाँ पर जाकर। फिर भी अगर आप डाउनलोड करने में असमर्थ होते हो तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि A1 एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आपको हर एक PDF प्रोवाइड किया जाता है और इंस्टेंटली आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा, जो कि मैं बहुत जल्द यहाँ पर PDF डाल देने वाला हूँ। लेकिन आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो भी यहाँ पर A1 एकेडमी के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आपको एक कमेंट ज़रूर करनी है और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना है अपने ग्रुप में, क्योंकि गाइज़ आप देखिए यहाँ पर फिजिक्स का पेपर मैंने आपको पूरा यहाँ पर किस टाइप अटेम्प्ट करना है, किस टाइप लिखना है और आपको किस टाइप प्रॉब्लम को फेस करना है, कौन से प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने हैं आपको और किस टाइप आपको मार्क्स मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको बता दिया है। तो गाइज़ आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप सभी को टेलीग्राम को जुड़ जाना है और बहुत जल्द फिजिक्स पर एक और नया बेस्ट वीडियो आने वाला है, जो कि आप सभी को बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो गाइज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।